हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जनरल साइंस के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और सीधा अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को, जो कि इस प्रकार है। दूध का अपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टोमीटर से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त का दाब नापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा स्फिग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का दाब नापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हर्ट्ज में। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता किस इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनंत। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉप्सन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। ठीक है, तो चलिए क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में जल के बहाव मापा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल का बहाव जो होता है क्यूसेक में मापा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है अपकेंद्री बल। ठीक है, दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाता है क्योंकि वहाँ पर अपकेंद्री बल कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम की गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को न्यूटन का पहले नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा एनीमोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आइडियोमीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र आइडियोमीटर है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता जो होता है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण होता है गति का जड़त्व। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है। थर्मामीटर में क्या चीज़ ताप को दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर होगा पारा।
ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, थर्मामीटर में पारा यूज किया जाता है ताप को दर्शाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल का नियम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि कोई अगली वीडियो को चैनल पर अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।